Hey Rahul, thanks for coming to The Atman Show, episode 10. So, before we begin our show, do you have anything to say to my viewers of The Atman Show? जी थैंक यू अनामिका जी। जितने भी दर्शकगण हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं राहुल कुमार। आप सभी से एक निवेदन है, ये 10वां एपिसोड है द अतमन शो का। आप आगे जितने भी शो आने वाले हैं उन सबको देखने के लिए और हम लोगों से बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी कर लीजिए, ताकि और भी जो आपके मित्र हैं वो भी हम लोगों से जुड़ पाए। तो आज हम तीन मुख्य धरोहरों, भारत के तीन मुख्य धरोहरों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहला तेलंगाना स्टेट से रामप्पा टेम्पल है, और दूसरा तमिलनाडु स्टेट से महाबलीपुरम का वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉक रिलीफ सेंटर है। इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जगन्नाथपुरी उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे चलिए। पहला है जगन्नाथपुरी उड़ीसा। तो या तो जगन्नाथ पुरी के बारे में तो प्रत्येक भारतीय जानते हैं, और दुनिया में रहने वाले सभी जितने भी हिंदू व्यक्ति हैं सबको पता है कि जगन्नाथ पुरी क्या है। जगन्नाथ पुरी चार धामों में से एक है। हिंदू धर्म में चार धामों की मान्यता है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे चारों दिशाओं में। ये पूर्व की दिशा की और भारत के पूर्व की दिशा की और उड़ीसा राज्य में समुद्र तट के किनारे ही इनका निर्माण करवाया गया था। ये जगन्नाथ पुरी है। ये 11वीं सेंचुरी में इनका निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन थे, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। कलिंग शैली का सबसे महानतम निर्माण में से इसको एक माना जाता है। ये जगन्नाथपुरी का रसोई वाला आप स्लाइड पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें क्या है कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रसाद, जो जिसे महाप्रसाद कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के, उस महाप्रसाद का निर्माण भी यहाँ के दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर में किया जाता है। और फिर भी लगभग लाखों व्यक्ति को रोज प्रसाद दिया जाता है, लेकिन कभी किसी प्रकार का ना कमी हुआ है, ना किसी तरह का शिकायत आया है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। ये है रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में कुछ हो न हो आषाढ़ महीने के शुक्ल को, यानी कि मई और जून के आसपास रथ यात्रा निकाली जाती है। कोविड पेंडेमिक के कारण बहुत कम मात्रा में लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन जब यह रथ यात्रा निकलता है तो पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में पूरे उड़ीसा, पूरे जगन्नाथ पुरी वाले क्षेत्र में इसको निकाला जाता है। और इसमें लाखों की संख्या में, 1-2 लाख नहीं, 10 लाख 50 लाख के आसपास इसमें लोग शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रथ यात्रा जो है इसमें भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जगन्नाथपुरी में उनका अवशेष रखा हुआ है। तो जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी जो बहन थी सुभद्रा, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और उन्हीं तीनों के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के तीनों भाई बहन का यहाँ पे रथ यात्रा निकाला जाता है। ये रथ यात्रा का ही एक सीन है। हाँ, रथ यात्रा में एक चीज और है कि इसका जो रथ बनाया जाता है ये बहुत ही विशाल रथ होता है। इनको खींचने के लिए एक रस्सी लगाया जाता है, और कई लोग मिल करके इस रस्सी को पकड़ करके उन रथ को खींचते हैं। अच्छा, ये जो रथ यात्रा निकलता है किस महीने में? विच मंथ दिस इज कम्स आउट? मई एंड जून बीच में, आषाढ़ महीना होता है भारत में हिंदी में। तो उन्हें उन्हीं उसी समय में निकाला जाता है। ओके। जी। ये भी जगन्नाथ के रथ यात्रा का ही है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर के बारे में बोल रहे थे कि यह मंदिर एक समय में सबसे उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण था। और कहा जाता है कि जब यह मंदिर बनाया गया था, उसके बाद कई शताब्दियों के बाद यहाँ पे एक 15वीं शताब्दी में काला पहाड़ नामक एक मुस्लिम आक्रांताओं ने इन पे आक्रमण कर दिया, जिसके कारण मंदिर के अवशेष काफी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे अवशेष हैं वहाँ पे आसपास के मंदिरों के, जो वहां पे मिल जाएंगे। कहा जाता है कुछ दिनों के लिए यहाँ पे फिर पूजा अर्चना बंद कर दी गई थी, लेकिन चिल्का झील में जो इनकी प्रतिमाओं को छुपाया गया था, फिर उनको निकाल करके फिर से पूजा पाठ शुरू करवाया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इमेज है जो जेम्स फर्ग्यूसन के द्वारा 1824 ईस्वी में लिया गया था। और ये इमेज जगन्नाथपुरी का ही है उस समय का। तो उस समय उतना घना क्षेत्र नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी अब तो बहुत ज्यादा घना हो गया है। तो उन्हीं के उन उसके समय में यहाँ पे जो जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी मूर्तियां हैं, उन सबको दिखाया गया था।
उन्हीं का एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं इनके टॉप की। जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह काफी रहस्यमयी मंदिर है। इनके ऊपर से जहाज नहीं उड़ता है, यानी कोई पक्षी तक भी नहीं उड़ता है। अब ये क्यों है ये तो किसी को पता नहीं। और यदि आप किसी भी पुरी वाले क्षेत्र में कहीं पर भी आप रहते हैं तो आपको जो इनका ऊपर में सुदर्शन चक्र लगा हुआ है मंदिर के टॉप पर, वो आपको मंदिर में कहीं पर भी किसी भी जगह पर रहिएगा तो आपको वो आपके सामने ही दिखाई देगा। और सुदर्शन चक्र जो है भगवान श्री कृष्ण के हथियार के रूप में इनको देखा जाता है। और जो ऊपर में झंडा लगा हुआ है वह भगवान जगन्नाथ का प्रतीक है। ये हाँ, वही एक समय होता है जब इनके ऊपर झंडा लगाया जाता है। आप सुदर्शन चक्र को, यानी कि जो इनका चक्र है मंदिर के ऊपर में, आप स्पष्ट से देख सकते हैं। इनके बारे में तो बता ही दिए थे कि आप कहीं से भी देखिएगा लगेगा कि जैसे हमारे सामने ही मंदिर का चक्र बना हुआ है। यानी किसी दिशा में ऐसा झुका हुआ दिखाई नहीं देता है कि ये एक दिशा की झुका हुआ है। जहां से भी देखिएगा आपको एक दिशा में ही दिखाई देगा। हाँ, जगन्नाथ मंदिर का ये मुख्य व्यू है। और ये सामने वाला व्यू है। जगन्नाथ मंदिर का जब निर्माण किया गया था तो इसमें कई बारीकियों का ध्यान रखा गया था। जैसे कि जैसे हम कोई चीज का इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है पत्थरों का, उन इंटरलॉकिंग सिस्टम पर ही इनको बनाया गया है। यानी कि कहीं पर सीमेंट का जोड़ नहीं है, कहीं भी प्लास्टर का यूज नहीं किया गया है। जो भी सिस्टम है वो इंटरलॉकिंग, यानी पत्थर पे ऊपर रख करके फिर उनको आयरन फील्ड से उसको जोड़ा जाता था। वही होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये मंदिर का पूरा क्षेत्र हो गया। ये है जो बीच में है वो भगवान जगन्नाथ है। जो बाएं तरफ है वो बलराम जी हैं, और जो दाएं तरफ है वो बहन सुभद्रा जी हैं। तो ये तीनों की पूजा की जाती है। So ये तीनों Lord Krishna's brothers and sister, right? So जी who are जी, those बिल्कुल two people in the front? ये जो सामने वाले हैं सबसे बीच में जो है Hmm. वो आपको हो गए भगवान जगन्नाथ। Okay. जो बाएं तरफ से हैं, जो Hmm. बाएं तरफ से हैं वो हो गए उनके बड़े भाई बलराम जी। और जो दाएं तरफ से हैं वो सुभद्रा जी। Okay. Okay. Same जी, thing. ये भी हाँ, ये गर्भगृह का ही है। ये भी जब इनको पूरा सजाया जाता है तब इनका तीनों प्रतिमाएं हैं भगवान जगन्नाथ के, तीनों भाई बहन के। हाँ, Okay. अब है रामप्पा टेम्पल। एक्चुअली ये जो मंदिर है ना, दुनिया का सबसे, ऐसा कोई कलाकृति नहीं होगा जो यहाँ पे आपको विशेष रूप से नहीं मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसे उनके बनाने वाले के नाम पर ही इन मंदिर का नाम पड़ा है। रामप्पा जो है एक शिल्पकार थे। और उन्होंने जब इस मंदिर के स्ट्रक्चर का निर्माण शुरू किया था तो उनके राजा ने खुश होकर के इस मंदिर के नामांकन ही उन शिल्पकार के नाम पर कर दिया था। आप इस मंदिर में जब जाइएगा तो आपको कई चीजों को बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो नक्काशियां हैं, जो इनको जहाँ जहाँ शिल्प कला किया गया है, तराशा गया है, पत्थरों को पॉलिश किया गया है, इतने महीन महीन क्षेत्रों में किया गया है कि आपको देखने के लिए कई बार जूम भी करना पड़ जाएगा फोटो को। जैसे कि आप यहाँ पे नंदी जी की प्रतिमा को देख रहे हैं। इनमें ये काले बेसाल्ट की पूरी प्रतिमाएं बनी हुई है, लेकिन इसमें चमक अभी तक बरकरार है। हड़प्पा मंदिर जो है ये आज से लगभग 900 साल पहले बनाया गया था, लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अभी तक उस पे ना किसी प्रकार की आपको जब इस पे पॉलिशिंग देखिएगा तो कहीं पर भी छेनी का या कहीं पर भी कोई कील का थोड़ा सा भी खरोच दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे जो येलो रेक्टेंगल से जो घिरा हुआ क्षेत्र देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेवर जैसा, जो यहाँ पे ज्वेलर्स बना हुआ है। ये इतनी महीन बारीकी से काम किया गया है कि अभी तक वो स्पष्ट रूप से आप उसको देख सकते हैं। एक एक जगह पे एकदम बारीकी से उनको बनाया गया है। ये है नंदी जी की प्रतिमा। हाँ, अब है इनका स्तंभ को देख लीजिए। इनके स्तंभ पे लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी दूरी पर भी आपको छोटी छोटी प्रतिमाओं को तराशा गया है। और सबसे बड़ी बात है क्या ना कि उनके पीछे हॉल टाइप का है। हॉल टाइप का मतलब होता है पीछे खाली जगह है।
और खाली जगह में बिना किसी ऐसा आजकल के जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे तो ही जा करके हम इस तरह का कुछ छोटा सा, बड़ी बड़ी मुश्किल से उसको बना सकते हैं। लेकिन आज से 900 साल पहले कोई इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी रावपा टेम्पल में जो पिलर्स है ना, इनको बड़ी बारीकी से बनाया गया है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक, यानी कि आंख की प्रति जो आंख है, उनके हाथ है, जो उंगलियां हैं, उन सब चीजों को बारीकी से तराशा गया है। तो इसका एक पिलर पे जब ऐसा दिख सकता है तो आप सोचिए कि पूरा मंदिर पे सैकड़ों पिलर लगे हुए हैं मंदिर में, तो उन सारे पिलर्स पे इस तरह की नक्काशियों को बनाया गया है। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको एक और पिलर्स यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पिलर्स में एक और खासियत है, वो भी आपको आगे बता देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक छत, जो मंदिर का जो बाहरी भाग है उनके छत का ये है। इस छत के जो अंदर है ये काले बेसाल्ट से निर्मित है पूरा, यानी कि जो ग्रेनाइट होता है उनसे ये बनाया गया है। बस स्लाइड नेक्स्ट करिएगा तो। हाँ, यहाँ पे आपको दाएं तरफ से दिख रहा होगा एक काले यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे तो पिलर्स पे आपको दिख रहा होगा कि कितना गैप है, हर एक छोटे छोटे प्रतिमाओं के अंदर भी गैप है, जो कि अभी के दौर में किसी मशीन से बनाया जाना बहुत ही मुश्किल है। तो भी उस समय कोई ऐसा हथियार नहीं था, कोई ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं था, कोई और ऐसा यंत्र नहीं था कि जो हम इस चीज को अच्छी तरह से बना सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज को महीनतम कार्य के रूप में तराशा गया है। अब जो जिसका चमक अभी तक आप देख सकते हैं, हल्का सा लाइट पड़ने पर चमकता रहता है। अब है कि जो दाएं तरफ आपको दिख रहा होगा, ये शिव तांडव स्रोत का सभी कलाओं को दिखाया गया है। यहाँ पे 100 से अधिक प्रतिमाएं हैं। आपको यहाँ पे जूम भी करिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे जितनी प्रतिमाएं हैं वो भगवान शिव के जितने भी तांडव स्रोत हैं, तांडव स्रोत के जितने भी कलाएं हैं, नृत्य कला जो भी है, वो सब चीज को यहाँ पर बारीकी से दर्शाया गया है। और वो भी एक ही पत्थर को तराश के दर्शाया गया है। ऐसा नहीं कि अलग अलग से पत्थर को काट करके जोड़ा गया हो, ऐसा नहीं है, सबको एक ही पत्थर पे काट करके तराशा गया है। यहाँ पे जितनी भी पत्थरों की लंबाई है ना, जरा जरा कितना होगा, 1 इंच 2 इंच 3 इंच होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जो भी प्रतिमाएं बनी हुई है 3 इंच से 2 इंच से 3 इंच 4 इंच, बस यही इतना ही होगा, उससे अधिक का कोई लंबाई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी कलाओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये तो छत का ही है, देख सकते हैं जो अभी आप देख रहे थे वो इसी छत के ऊपर का वो अंदर का पूरा दृश्य है, जहाँ पे शिव तांडव स्रोत को दर्शाया गया है। अब है So here we कि can see that जब हम the women are doing fashion and wearing heels 900 years ago, right? एग्जैक्टली इस पे हम बात करने वाले थे, क्योंकि जब हम फैशन की बात करते हैं तो लगभग भारत को इसमें इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत में तो फैशन नाम का कोई चीज नहीं था। क्योंकि जब अंग्रेज आए उसके बाद भी फैशनेबल चीजों को वहां पे बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन अंग्रेज आने से पहले भी भारत पे कई बार आक्रमण हुआ था, जिसके कारण कई चीजों से हमारा जो ज्ञान था वो लुप्त हो चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, तो जिसके कारण बहुत से ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे पहुंच गए थे। अब हम फैशन की बात जब करते हैं तो रामपा टेम्पल में, और इसी तरह चेन्नकेश्वर टेम्पल और रानी की वाव है गुजरात में, वहां पर भी इस तरह का फैशनेबल चीजों को काफी अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम रामपा टेम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक जो महिलाएं हैं, जो महिला है, जो नर्तकी हैं और जो मर्दनिकाएं हैं, उनके पैरों में आप देख सकते हैं कि हील लगा हुआ है। एक्चुअली ये हाई हील है। तो हाई हील का जो कहा जाता है कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा 17वीं शताब्दी के बाद आया। लेकिन 17वीं शताब्दी से पहले ये 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो बना हुआ ये मंदिर है, उसमें ही इस चीज को तराशा गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत ही सबसे पहले महिलाओं के फैशन का मतलब पौधा मान सकते हैं कि शुरुआत किया था। क्योंकि पहला हाई हील का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया से ही प्राप्त होता है, यानी कि प्रूफ के तौर पे हम ये बोल सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको देख रहे हैं इस पूरी प्रतिमा के जो पैर में है, दोनों पैर में हाई हील लगा हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। अब बाएं तरफ जो एक लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, एक्चुअली लोगों को जब आप मंदिर जाएंगे ना तो आपको लगेगा ये छोटा सा एक खिड़की जैसा बनाया गया है, जिसमें आसपास हवा जाने के लिए
आर पार हवा जाने के लिए या रोशनी जाने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ वही चीज नहीं है, इनके काफी चीजों को यहाँ पे आप बारीकी से देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है नृत्य, भारत को कहा जाता है कि भारत में सभी अलग अलग जनजातियों में नृत्य की अलग अलग कलाएं हैं। जहाँ जितने भी देश में जाइए, जितने भी राज्य में जाइएगा, वहाँ पे अलग अलग नृत्य का एक अपना विशेषता है। उन सभी नृत्य को यहाँ पर उकेरा गया है, वो भी पत्थर की प्रतिमा बना करके। एक ही जो चट्टान है उनको तराश करके, उनके पतले रूप में उनको तराशा गया, फिर उस पे इनको बनाया गया है। ये सारी नृत्य की मुद्राएं हैं। अब है रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी। साइंस के अनुसार कहा जाता है कि रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी जो है ये प्रूफ है कि इससे हम पत्थर को पिघला सकते हैं। लेकिन आज से 900 साल ऐसा कोई टेक्नोलॉजी विज्ञान के अनुसार नहीं था, क्योंकि विज्ञान कहता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी 18वीं शताब्दी में ही इनका मतलब शुरुआत किया गया था, लेकिन कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया। क्योंकि रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो पत्थर होता है उनको 3000 डिग्री सेल्सियस पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। फिर उसको पिघला करके अपने हिसाब से जो भी सांचा है उसमें डाल करके फिर उसको स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रामपा टेम्पल का जो बीच वाला पिलर है, वहां पे क्या किया गया है कि एक छोटे छोटे गैप बना करके, जैसे स्विंग फैन होता है एसी का, उस तरह से इसको बनाया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्विंग फैन जैसे उनको बनाया गया है। अब है कि जब कोई चीज को हम किसी ठोस चीज को पिघलाते हैं तो उनको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन पत्थर को पिघला करके ढालना, फिर उसको एक पिलर के रूप में खड़ा कर देना, ये यानी कि ये काफी आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीधे तौर पे अभी तक कहीं नहीं किया गया है, सिर्फ इस मंदिर को छोड़ करके। तो भारत में लेकिन ऐसा काफी ऐसा बहुत से ऐसे मंदिर है, जैसे कि स्वामी मंदिर, स्वामी विट्ठल मंदिर जो भी है, जहाँ पे पिलर से संगीत की अलग अलग आवाज धुन निकलती है। उसी तरह से इनमें भी क्या है कि यहाँ पे जो रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, यहाँ पे लगता है, जब आप इसको देखिएगा लगेगा कि कोई एसी का इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे मतलब कि एयर पास करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको डिजाइन बनाया गया है। यही चीज है। तो यही तो आश्चर्य वाली बात है ना, कि ऐसा कैसे बनाया गया। ऐसे अब यहाँ पे देखिएगा कि रॉक को कैसे बेंड किया गया है, देखिए छोटे छोटे चीजों को घुमाया गया है, यानी कि इतने पतले रूप में इसको बेंड किया गया है कि वही आश्चर्य की बात है कि कैसे कर लिया गया। क्योंकि रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी का जब भी इस्तेमाल होता है तो उनके लिए प्रॉपर भट्टी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, फिर उसको पिघला करके एक स्ट्रक्चर को बना करके फिर उसको एक पिलर्स के रूप में बना देना, ये बहुत बड़ी बात है। So इसको you हम mean to say डायरेक्टली that you जी mean जी to say that the rocks were still like there and they used to get like high temperature and melt the एग्जैक्टली rocks and then they used to design on that. एग्जैक्टली और वही कुछ किया भी गया है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है लंदन में भी, उसने भी इस चीज को जब ट्राई किया गया तो पता चला कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल काम करता है। इसका मतलब है कि जो इंडियन जो भारतीय थे, हमारे आज हमारे जो पूर्वज थे, 12वीं शताब्दी में जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो शिल्पकार थे उन्होंने इस चीज को सोचा कि हम जो इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हो सकता है ये टेक्नोलॉजी को ही हम यूज करके इस तरह के स्ट्रक्चर को, यानी कि जो दुनिया को दिखा सके कि भारतीयों के पास क्या काबिलियत थी। ये दुख होता है कि वो अब काबिलियत अब नहीं पता कैसे क्या हुआ। लेकिन जो चीजें हमारे पूर्वजों के पास जो ज्ञान था, उन चीजों को हम बढ़ा नहीं पाए। कई चीजें इसके कारण भी हैं, बाहरी आक्रमण हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे ज्ञान लुप्त होता चला गया। I think because of the foreign invasions, like maybe our एग्जैक्टली technology, our books and everything, we lost it. जो भी बाहरी आक्रमण हुआ है उनका मुख्य टारगेट था जो मंदिर है उनको तोड़ना, और उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज थे, क्योंकि जब पूरे विश्व में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी स्कूल नहीं था, तब भारत में 72,000 गुरुकुल थे। यानी कि यहाँ पे 72,000 गुरुकुल थे और कई बड़े यूनिवर्सिटीज थे, सबको तोड़ दिया गया, सबको जला दिया गया। कई पुस्तकालय थे, कई प्राचीन ग्रंथों के पुस्तकालय थे, सबको जला दिया गया। ये लेकिन जो ग्रंथ बच गया वो हमारे पास नहीं रहा,
वो जर्मनी चला गया, वो यूके चला गया। इन सब चीजों को आप जब गौर करिएगा तो पता चल ही जाएगा। जैसे कि लंदन में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, एक्चुअली वो जित उनके अंदर जो भी सामान रखा हुआ है सब, उसमें से 99% जो है वो इंडियन स्कल्पचर से भरे हुए हैं। सारा का सारा भारतीय चीजों को वहां पे दिया दर्शाया गया है म्यूजियम में। यही चीज है, भारत से सारा चीज ले जाया गया, भारत को दिया नहीं कुछ। Hmm. All right, moving on to the next slide. So, what is this broken floor? What is that? ये एक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि यदि भूकंप होता है तो जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो है वो धरती के ऊपर नहीं आए, उस चीज के कारण इसको बनाया जाता है। तो उसमें हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर को ये करवाया गया। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज का जब प्रेशर पड़ता है किसी चीज पे, तो वो प्रेशर को झेलने के लिए उस पे स्प्रिंग सिस्टम होता है कि आप उसको, यानी कि आप हिल सकते हैं, झुक सकते हैं, लेकिन आप गिर नहीं सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं। उस चीज से इसको बनाया गया है। तो इंडियन टेम्पल, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे, कि बिना नींव का खड़ा है, लेकिन वो कि इतने सारे भूकंप, इतने मेजर भूकंप आए, काफी अर्थक्वेक्स आया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो वही चीज इन सब टेम्पल, यानी जितने भी प्राचीन टेम्पल है वहाँ पे मतलब कि भूकंप रोधी चीजों को बनाया गया है। उसी का ये नमूना है जी। ये उन्हीं का हो गया सारा चीज। Okay. All right. अब है, जी जी बिल्कुल, अब Mahabali. है महाबलीपुरम। इससे पहले एक हम चर्चा किए थे सोर टेम्पल के बारे में, Yeah. महाबलीपुरम में। तो सोर टेम्पल तो पता ही है कि वो समुद्र में सात, यानी कि 7 ब्लैक पोगोडास के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसमें से 6 तो समुद्र में डूब चुके हैं, एक ही बचा हुआ है। लेकिन यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर रॉक रिलीफ बना रखा हुआ है, कि एक बड़े से क्षेत्र में उसको एक ऐसा पत्थर है जो 43 फीट, यानी 43 फीट ऊंचा है, और लगभग 100 से 150 फीट लंबा है। वहीं पे ये पत्थर को रखा गया है। और वहीं पर उस पत्थर को तराश करके एक स्कल्पचर्स को, यहाँ पे लगभग 150 से 200 स्कल्पचर्स है, उनको यहाँ पर उकेरा गया है। अब है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो एक कहानी ही एक परिप्रेक्ष्य बनाया जाता है। यानी एक कहानी है, एक कोई घटना है तो उसको एक बार ही बताएंगे, एक ही चीज से बताएंगे। लेकिन ये पहला ऐसा वर्ल्ड का पहला ऐसा जगह है, यानी कि ऐसा चीज है जिसको उकेरा गया है कहानी के रूप में। लेकिन ये अलग अलग कालक्रम के दो घटनाओं को एक ही चीज से दिखाया गया है। जब आप हाँ नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, बता देते हैं इसमें। आप यहाँ पे कई चीजों को देख रहे होंगे। यहाँ पे आप हाथी को देख रहे होंगे, बीच में जो नाग हैं उनको देख रहे होंगे, सर्प को देख रहे होंगे, इन सब चीजों को देख रहे होंगे। तो ये जो बनाने का इनका मुख्य उद्देश्य है, लोकल वहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि ये गंगा अवतरण का दृश्य है। कई लोग कहते हैं कि ये अर्जुन के तपस्या का दृश्य है। गंगा अवतरण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और अर्जुन की तपस्या के बारे में भी जानते हैं। गंगा Can you अवतरण कैसे explain हुआ था? like I don't know like what is Ganga Avtaran? Like can you explain it? जी जी। तो गंगा अवतरण के लिए महाराज भगीरथ जो थे, उसने वो अपने पूर्वजों के उद्धार करने हेतु गंगा का कहा गया इनको कि आप गंगा को धरती पे ले आइए तो आपका पूर्वज का जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो इन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की और भगवान विष्णु की और भगवान ब्रह्मा की तपस्या किया। तो उनके तपस्या के बाद भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, तो आपको गंगा को धरती पे लाना। तो गंगा को धरती पर लाने के लिए जो भगीरथ तपस्या कर रहे थे, तो उन चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि उस तपस्या के दौरान हर एक चीज, जितने भी जीव जंतु थे, वो उनको देख रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं। उन चीजों को यहाँ पे रॉक रिलीफ पे दर्शाया गया है। जब गंगा का अवतरण हुआ तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु जो है, भगवान शंकर के लिए बोले कि आप जाइए भगवान शंकर से बात करिए कि वो गंगा को अपने सर पे जगह दे। तो फिर गंगा जो है वो स्वर्ग से उतर के भगवान शिव के जटा में आकर के समा गई। फिर वहां से गंगा जो है धरती पे अवतरित हुई। ये एक कहानी है, लेकिन ये एक ऐसा घटनाक्रम है जहां से गंगा का जन्म हुआ।
तो उसी घटनाक्रम को ये दर्शाया गया है यहाँ पे रॉक रिलीफ पे। अब है कि नहीं, जैसे एक और एक भी घटना आपने हुआ। कहा था ना कि अर्जुन जी, तपस्या, वो वो है भी बताइए। अर्जुन की तपस्या। तो वो- अर्जुन की तपस्या में क्या था कि एक ही स्कल्पचर है, यानी कि तपस्या जो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उसमें दो अलग अलग कहानियों को, दो अलग अलग काल के अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाया गया है। जो अर्जुन है, जब इनको इनके जो पांचों भाइयों को द्रौपदी के सहित वनवास जाना पड़ा, तो इसने क्या किया कि अपने आप को मजबूत करने के लिए, दिव्यास्त्रों को लेने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप जो है भगवान शिव की तपस्या करिए, आप उनसे दिव्यास्त्र को प्राप्त करिए। तो अर्जुन ने क्या किया कि भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दिया। तो उसी तपस्या के बाद जो है अर्जुन को भगवान शिव जो है पशुपतास्त्र दिए। और ये कहा जाता है कि सबसे घातक दिव्यास्त्र में से एक था। तो वही पशुपतास्त्र जो है अर्जुन को दिया गया। तो वही चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान शिव के पास पशुपतास्त्र भी है, जो अर्जुन को दिया जा रहा है तपस्या के बाद। यहाँ पे देख देख पा रहे होंगे कि एक बिल्ली भी है इस फिगर में, कि एक बिल्ली है जो एक पैर पर खड़े होकर के भगीरथ के तपस्या को या अर्जुन की तपस्या का नकल कर रहा है। यानी कि उस समय जब ये घटनाक्रम घट रही थी, तो सभी जीव जंतु भी उनको सहयोग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सभी इसमें देख रहे होंगे जितने भी जीव जंतु जो भी है, सब एक ही दरार, जो बीच में दरार बना हुआ है, उसी की तरफ देख रहे हैं। एक्चुअली अब बता देते हैं इसके बीच में दरार क्यों बना हुआ है, नेक्स्ट करिएगा, बता देते हैं। यहाँ पे आपको दरार दिख रहा होगा, बीचों बीच दरार दिख रहा होगा। तो इस हम्म। दरार को बनाने का मुख्य काम था, इसलिए बनाया गया था कि जो भी सोचा होगा, बड़ा बहुत ही गजब का सोचा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार कि उस टॉप पर एक टंकी जैसा, यानी पत्थर का टंकी बना हुआ था पानी का, और वहां पे पानी जमा रहता था। बारिश के समय पानी जमा होता था, फिर वो पानी उस दरार से नीचे आता था। इसका मतलब हुआ गंगा जी दरार से नीचे आ रहे हैं। तो उस चीज को देखने के लिए वहां पे हर एक जो भी जीव जंतु है, जितने भी प्राणी है, जो भी देवी देवता है, सब आकाश से उनको आकर के देख रहे हैं। तो उन चीजों को यहाँ पे परिकल्पना किया गया है, और उसको बखूबी जो है इस बड़े रॉक रिलीफ पर उकेरा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ऋषि की प्रतिमा है, और एक आपको ऊपर में तपस्या करते हुए जो भगीरथ हैं उनकी प्रतिमा हो सकता है, या तो वो अर्जुन की तपस्या की प्रतिमा है। दोनों को एक ही साथ जोड़ा गया है। अब है कि जब इसको आप जूम करिएगा, जो नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, इसमें ही बता दीजिए। जो इनका जो इनको जब जूम करिएगा तो पता चलेगा कि इनकी पसलियों को, यानी कि नस को इतनी बखूबी उकेरा गया है। यानी कि जब आप जैसे ही देखिएगा कि कोई भी पत्थर पे एक ह्यूमन क्रिएचर को कोई भी चीज को उकेरने के लिए काफी बारीक से मेहनत करना पड़ता है। और ये छोटी छोटी प्रतिमाओं को, 100-200 प्रतिमाओं को उकेरने के लिए काफी मेहनत के साथ इसको बनाया गया है, और एक एक घटनाक्रम को दिखाया गया है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ऋषि जो है वो भागीरथ के अलग अलग तपस्या का रूप भी है, और यह ऋषि जो है अपने शिष्यों को कुछ बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और ऊपर में भगीरथ जो है एक पैर पे खड़े होकर के भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। जो अर्जुन है वो भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं, उनको यहाँ पे दिखाया गया है। जी, अब यहाँ पे आप देख सके, पूरा देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, जो हाथी है, यहाँ पे जो दो बड़े हाथी है, एक्चुअली वो पूरे परिवार को दिखाया गया है। उसके जब आप नीचे देखिएगा तो छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, इनके बच्चों को बनाया गया है, जो एक ही पत्थर को अलग से ऊपर से तराश करके फिर नीचे से अलग से उसको तराशा गया है, ताकि उनको लगे कि वो बच्चे उनके साथ चल रहे हैं। इस तरह से उनको तराशा गया है। जी, अब तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब जूम करिएगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये जो है, इस तपस्वी को जब यहाँ उकेरा गया, इस ऋषि को जब उकेरा गया, तो यहाँ पे पसलियों को भी उकेरा गया है। यानी कि जितने भी रिब्स हैं हमारे शरीर के, उस रिब्स को यहाँ पे उकेरा गया है। जब और ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे नस भी दिख जाएगा। आप सोच सकते हैं कि उस छोटी प्रतिमा, जिनकी लंबाई मुश्किल से 3 से 5 इंच होगा, उस प्रतिमा के अंदर इतनी बखूबी से उसको पसलियों को उकेरा गया है कि लगेगा कि उसमें जान फूंक दिया है। अब किसी पत्थर में जान फूंक देना एक मतलब
अचंभित करता है कि आखिर कैसे बनाया गया होगा, कैसे तराशा गया, एक कहानी को कैसे परिकल्पित किया गया होगा, एक ही पत्थर पे दो कहानियों को जोड़ दिया गया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा इतिहास है और इतिहास के अलग अलग चीजों को एक साथ एक ही स्कल्पचर पे ऐड करना बहुत बड़ी बात है। अब है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले येलो वाले घेरे में आपको भगवान शिव दिख रहे होंगे, जहां पर वो अपने हाथ में पशुपतास अस्त्र भी लिए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि वो भागीरथ को गंगा का, उनके जटा से गंगा का धारा, देखिए आप देख सकते हैं, गंगा का धारा भी, यानी कि गंगा का उनको वरदान भी दे रहे हैं और अर्जुन को पशुपतास से भी दे रहे हैं। तो दो चीजों को सम्मिलित रूप से यहाँ पे उस घटनाक्रम को दिखाया गया है। दोनों अलग अलग कालक्रम की घटना है। उसके बाद सबसे ऊपर में दोनों तरफ जिधर भगवान शिव खड़े हैं उधर चंद्र हैं, और जो दाएं तरफ जिधर सभी देवी देवता आकाश में खड़े हैं वो सूर्य। दोनों तरफ यानी कि जो बीच में जो धारा है उनके चारों दोनों तरफ जो है सूर्य और चंद्र को आप देख सकते हैं। और भी जो है उनके बाद भगवान शिव के आसपास में पांच गंधर्व हैं, नहीं चार हैं, चार गंधर्व बनाया गया है, चारों दिशाओं के है। उसके बाद देखिए उसके ऊपर में थोड़ा सा देखिएगा तो पांच स्कल्पचर बने हुए हैं, छोटे छोटे जो नाटे बोने के टाइप के स्कल्पचर बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो पांच इंद्रियां हैं, पांच जैसे कि जो पांच इंद्रियां होती है उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, और पांच तत्व होता है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। सबसे नीचे जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक हिरण की प्रतिमा को बनाया गया है, और उस हिरण की प्रतिमा के आगे ही एक कछुआ जो है नदी की तरफ जा रहा है। और हिरण को देखिएगा तो पता चलेगा कि हिरण जो है अपना नाक खुजा रहा है अपने पैर से। ऐसा ऐसा स्कल्पचर में बना हुआ है। तो ये सारा चीज मिल जाएगा। उसके बाद है जो पाताल लोक है, पाताल लोक से नाग, जो नाग लोक जिसको बोला जाता है, वो भी इस दृश्य को देखने के लिए अंजलि मुद्रा में वहां पे आए हुए हैं। तो वो दोनों देख सकते हैं, एक नाग है और एक नागिन है। इन दोनों का आप देख सकते हैं। So ये जो स्कल्पचर है ना, that a human body and snake, like human आप face and the snake body, ये क्या चीज है? एक्चुअली भारतीय जो हम लोग का जो इतिहास है, इसमें सर्पों की महत्ता को काफी ज्यादा दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे वंश थे जो राजवंश थे, वो नागवंशी अपने आप को मानते थे। ऐसे एक कथा है हिस्ट्री में, यानी कि जो महाभारत है उसमें भी देख सकते हैं कि अर्जुन ने एक शादी किया था असम के आसपास उलपी से, जो नागराज की पुत्री थी, उनसे शादी किया था। तो इससे पता चलता है कि नागलोक का संबंध जो है हमारे भारतीय इतिहास से काफी अत्यधिक रूप से जुड़ा हुआ है। इन चीजों को वहीं पे बस एक छोटा सा बखूबी दिखाया गया है कि जो स्त्री और जो पुरुष के रूप में जो भी नाग है उनको वहां पे बताया गया था। हिस्ट्री के रूप में पूरा क्लियर कर दिया गया है इसे, एक छोटे से पत्थर पे पूरा कहानी दिखाया गया है। Okay. All right. Thank you, Rahul. It was a great conversation. So, थैंक यू we'll. वेरी मच। So, do you have anything else to say? Okay, yeah. I just want to ask you, like, when we, of course, this is going to be an ongoing thing. So, next time, what do you have in mind? What are you going to talk to our viewers? नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान है कि एलोरा मंदिर के, कैलाश मंदिर हैं, उनके कुछ कुछ बारीकी चीज को बताने का इच्छा था। तो सोचे कि क्यों ना एक बार 10 मिनटों पे ही उनको बताया जाए। Hmm. उसके बाद कई ऐसे टेम्पल्स हैं, जैसे कि कक्करमठ का टेम्पल है मध्य प्रदेश में। कहा जाता है कि ये काफी मिस्टीरियस साइट है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। इस तरह से तीन, कम से कम तो तीन साइट्स रखना है। तो उसके ऊपर हम बात करने के लिए अगले एपिसोड में रहेंगे। अच्छा, मैंने ना, like, I have heard like there is one temple where it is made out of snake. What is that? Do you know anything about that? Like pura snake mein I've seen some, sceneries. Maybe if you can होता find. है Yeah. स्नेक जो है, एक तो भगवान शिव के काफी करीब होने वाले जीव हैं। स्नेक एक कई कहानियों में तो है ही, लेकिन वो हमारे इतिहास का एक अभिन्न अंग है। हम जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी एक नागवंश थे, जिन्होंने जब शुरुआत किया था तो
कई चीजों को जोड़ते हुए इसने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, जिनकी प्रतिमाएं, जिनका मंदिर अभी तक बना हुआ है बिहार में, राजगीर में भी बना हुआ है। इस तरह से जब जैसे आप सहस्त्रलिंग जो मंदिर है दक्षिण भारत कर्नाटक में, तो वहां पे जब आप जाइएगा तो नदी किनारे हजारों की संख्या में नाग प्रतिमाएं मिल जाएंगी। इसका मतलब होता है कि भारतीय जो कल्चर है, जैसे यहाँ पे जब पूजा पाठ की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में नाग पंचमी आता है, नाग दशक आता है, इनको पूजा किया, यानी कि इनके समय में इनको पूजा किया जाता है नागों का। अब जब भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वहां पे नाग पूजा अनिवार्य होता है। उसी तरह से जब आप कृष्ण की बात करते हैं तो वहां पर भी कालिया नाग से लेकर के जो है उनको, जैसे भगवान बुद्ध की बात करते हैं वहां पर भी हो जाता है। यानी कि हर जगह इनका ऐतिहासिक क्रम है। इसको व्यवस्थित, यानी कि सबको लगता है कि एक सर्प कैसे राज करेगा, एक शासक कैसे चलाएगा। एग्जैक्टली। दरअसल क्या होता है अब उसका नाम से, यानी कि उनके वंशज को कहा जाता है कि हम सूर्य के वंश है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सूर्य का ही वंशज है, उनके नाम को आधार बनाया, उनके कर्म को आधार बनाया, फिर उनके हिसाब से शासन किया, तो वही होता है नागवंशी। जैसे कि अब कोई चंद्रवंशी बोलता है तो अब सीधा ऐसा नहीं कि वो चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन वो उसके नाम का आधार बनाया, उनके गुण उनके कर्मों का आधार बनाया, फिर आगे शासन किया। इसी तरह से नागवंशी भी है। इनके कई, लेकिन जब कहानियों की बात करते हैं, कथाओं की बात करते हैं, तो वहां पता चलता है कि जो पाताल लोक है वो नाग वंशियों का काफी बड़ा राज्य था। और वहीं पर कई राजाओं से, नागवंश के कई रानियों से कई ऐसे महिलाएं थी जिनका संबंध जो है हमारे भारत के कई ऐतिहासिक घरानों से बने हुए थे। जिसमें कि जब बात करते हैं महाभारत में, तो एक हो गया आपको अर्जुन की शादी, तो हुआ ही था। इससे पहले भी कई ऐसे कहानी मिल जाते हैं, जैसे जन्मेजय का जब तक्षक युद्ध हुआ था, जब उनके जब उनको मारने के लिए तक्षक जो है अवतार लिए थे सर्प के रूप में, तब एक कहानी को दोहराया गया है। इस तरह से अलग अलग चीज है। जैसे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया गया, फिर जा करके सर्पों की रक्षा करने के लिए उनके कई लोगों को आना, इन सब चीजों को एकदम अच्छी तरह से भारतीय इतिहास में दिखाया गया है। इसी तरह से इनकी महत्ता सिर्फ भारतीय इतिहास में नहीं है। जब आप एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे तो पता चलेगा कि मिस्र में भी इनकी काफी ज्यादा मान्यताएं थी। तो ऑलराइट। पूरा वर्ल्ड में तो सभी सभ्यताएं नष्ट हो गया, लेकिन इंडियन कल्चर अभी तक जीवित है। इसलिए पूरे विश्व में सिर्फ भारतीय कल्चर है जो अभी तक चल रहा है। Okay, thank you. Bye, Rahul. Good luck. And I'm really excited to meet for the next episode. Bye. Thank you very much.